कि जीवन का उद्देश्य क्या है। व्हाट्स द पर्पज ऑफ लाइफ। ये ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न मुझसे ही पूछा गया है। ये प्रश्न तो सदियों सदियों से पूछा जाता रहा है। सभी बुद्धों से पूछा गया है। बुद्ध की तो छोड़ो, जो अबुद्ध थे उनसे भी पूछा गया। फिलोसफर, साइंटिस्ट, ये सब इस प्रश्न के संदर्भ में सोचते हैं। मेरे देखे लाइफ का कोई भी उद्देश्य नहीं है। जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं है। जीवन खुद अपने आप में उद्देश्य है। ध्यान रखना, अगर तुम पूछते हो कि क्या उद्देश्य है, तो तुम कह रहे हो कि जीवन कहाँ जा रहा है, इसकी नियति क्या है। उद्देश्य के साथ भविष्य आता है। और ध्यान रखना, जैसे ही भविष्य आया तुम जीवन से चूक गए। इसलिए जो लोग उद्देश्य की खोज करते हैं वो जीवन को चूक जाते हैं, क्योंकि जीवन है अभी और यहीं। तुम इसको जी सकते हो, लेकिन अगर तुमने जीवन का उद्देश्य खोजने की कोशिश की तो तुम थकोगे, तुम हारोगे, बुरी तरीके से हारोगे। देखो, एक निर्माता जो फिल्म बनाता है, उसका जो अक्सर मूल मकसद होता है वह होता है मनोरंजन। तुम एक फिल्म देखते हो जो मनोरंजन से भरपूर है, तो जिस क्षण तुम उसका आनंद ले रहे हो, उसी क्षण उस आनंद में ही उद्देश्य निहित है। लेकिन अगर तुम फिल्म देखने के बाद उसके संदर्भ में सोचते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो तुमने फिल्म को खो दिया। फिल्म का आनंद फिल्म देखने में ही है, उसी क्षण। ऐसे ही ठीक जीवन का भी आनंद जीवन को जीने में है। लेकिन अगर तुमने खोजा कि इसका क्या उद्देश्य है तो तुम भटकोगे। इसलिए तो फिलोसफर, साइंटिस्ट सभी भटकते हैं। कभी कोई निश्चित उत्तर नहीं आ पाता। लेकिन ये थोड़े से बुद्ध भी हैं कि जीवन में होना ही आश्चर्य है, आनंदित करने वाला है। अगर तुम मुझसे उद्देश्य पूछोगे तो मैं कहूँगा कि तुम इसी क्षण में आनंदित हो और तुम अपने उद्देश्य में पूरे हुए। आनंदित होना, लेकिन ये कोई भविष्य में नहीं है। क्योंकि अगर तुम सोचते हो कि अभी कुछ जैसा भी है उसमें कुछ करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, और तब हम आनंदित होंगे। जैसा कि आदमी है, सभी आदमी इस भूल को करते हैं कि अभी जो भी है अभी संघर्ष है, फिर एक दिन आनंद लेंगे। कोई बुढ़ापे में आनंद लेगा, कोई कहीं आनंद लेगा, लेकिन इस क्षण में कोई आनंद नहीं। और जब इस क्षण में कोई आनंद नहीं तो भविष्य में कोई आनंद नहीं होगा, क्योंकि जीवन इसी क्षण में है। अगर जीवन अपने आप में तुम्हें आनंदित नहीं कर रहा तो कोई भी उद्देश्य की पूर्ति तुम्हें आनंदित नहीं कर सकती। ध्यान रखना, सभी बुद्धों का एक ही दर्शन है कि तुम इसी क्षण आनंदित हो। जीवन इसी क्षण है,
वर्तमान। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अतीत चला गया, भविष्य आया नहीं। तुम इसी क्षण में आनंदित हो। वर्तमान चल रहा है, अतीत खो गया, मिट गया, भविष्य अभी जन्म नहीं हुआ। उन दोनों के बीच में एक छोटा सा क्षण वर्तमान का है, जिसमें जीवन है, जिसमें तुम देखते हो, जिसमें तुम सुनते हो। सभी मूवमेंट्स वर्तमान में घटते हैं, फिजिकली हो, मेंटली हो या इमोशनली हो। लेकिन हम इस क्षण में हम बड़े दुखी हैं। इस क्षण में जो भी है वो बड़ा संघर्ष से भरा हुआ है। और जब जीवन संघर्ष से भरा हुआ हो तो आदमी उद्देश्य से पूछता है। आनंदित आदमी उद्देश्य से नहीं पूछता। संघर्ष से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, बेचैनी से भरा हुआ व्यक्ति उद्देश्य से पूछता है। उद्देश्य का अर्थ है कि अभी जैसा है अभी ये नहीं जिया जा सकता। जीवन का कुछ पता लग जाए, उद्देश्य से पता लग जाए तो संघर्ष करें, थोड़ा और प्रयास करें तो हम जीवन के उद्देश्य पर पहुंच जाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है जिसमें पहुंचकर जिसको प्राप्त करके तुम आनंदित होगे और शांत होगे। नहीं, तुम इस गणित को समझना कि अगर तुम इस क्षण आनंदित नहीं हो तो तुम कभी भी आनंदित नहीं हो सकते। क्योंकि कभी जो क्षण है वो आता नहीं, आता सदा वर्तमान ही है। तुमने देखा है दुकानों के बाहर लिखा हुआ होता है आज नगद कल उधार। ये कल कभी आता नहीं। तुम जब भी उधार लेने जाओगे तुम पाओगे, तुम पढ़ो आज नगद, वह सदा आज ही नगद रहेगा, इसी क्षण नगद रहेगा। जीवन भी ऐसा ही है, तुम इसको उधार नहीं ले सकते क्योंकि भविष्य है नहीं, उसका जन्म ही नहीं हुआ भाई। तुम वर्तमान में ही जीते हो, वर्तमान में ही तुम्हारा सारा जीवन चलता है। भविष्य तुम्हारी सिर्फ कल्पना में होता है। तो मैं तो कहूँगा कि बजाय उद्देश्य से ढूंढने के इसी क्षण जीवन को पहचानो, आनंदित हो। क्योंकि जीवन को पहचानते ही आनंद घटना शुरू हो जाता है। इसी को तो महावीर कहते हैं कि अगर तुम स्वभाव को जान लो तो तुम शांत हो जाओ। रमण कहते हैं कि अगर तुम अपने स्वयं को पहचान लो, तुम कौन हो ये जान लो, तो फिर दुखी होने का कोई कारण नहीं रह जाता। सभी संघर्ष खो जाते हैं, सभी बोझ उतर जाते हैं। क्योंकि जो तुम्हारा स्वभाव है वो शुद्ध जीवन है। संघर्ष, बेचैनी, तनाव, डिप्रेशन ये सब ऊपर ऊपर हैं। जैसे समुद्र के ऊपर लहरें होती हैं, बबूले होते हैं पानी के ऊपर, वैसे ही तुम्हारी चिंताएं और संताप है। लेकिन इस क्षण में थोड़ी सी डुबकी मारो अपने भीतर तो तुम उसको पालोगे कि जो स्वयं अपने आप में उद्देश्य है, उसका कोई भी उद्देश्य नहीं, लेकिन वो किसी प्रयास से नहीं, किसी बाहरी संघर्ष का परिणाम नहीं है। वह परिणाम है शांत होकर अपने भीतर उतरना, होशपूर्ण होना। तुम होशपूर्ण शांत होने लगो तो स्वभाव तुम्हें उपलब्ध होने लगेगा। और मैं कहूँगा उसी को प्रकट कर लो, फिर तुम्हें किसी उद्देश्य को जीने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके पास ही है फुल कंटेंटमेंट, परम संतोष। इसी को कबीर ने कहा है कि जब आवे संतोष धन सब धर दूं समान,
सब धन धूल हो जाता है संतोष आते ही। और ये संतोष तब उपलब्ध होता है कि जब तुम्हारी दिशा बाहर की तरफ उद्देश्य को ना ढूंढकर स्वयं के जीवन के प्रति सजग होने लगे, जिसको महर्षि रमण कहते हैं, खोजो हु एम आई, हु आर यू, तुम कौन हो खोजो, अन्यथा तुम जीवन जियोगे नहीं, भटकोगे अगर तुमने स्वयं को नहीं ढूंढा, नहीं खोजा, नहीं पाया। धन्यवाद।